नमस्कार, मैं हूं लक्षिका। आप देख रहे हैं खबर का सच। सीलमपुर विधानसभा के मोजपुर वार्ड 40E से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के संभावित उम्मीदवार अधिवक्ता रुखसार अहमद के आज जाफराबाद गली नंबर 25 में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मजलिस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। सैकड़ों की संख्या में रहे AIMIM के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर AIMIM के भावी उम्मीदवार रुखसार अहमद ने कहा कि उनके वार्ड में 3 कमर्शियल मार्केट आती है। इस मार्केट में बाहर से आ रहे कारोबारियों के लिए कोई जन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। इन तीनों महिला कारोबारी अभी काफी संख्या में आते हैं, जिसके चलते उनको पिंक टॉयलेट की आवश्यकता पड़ती है। यदि क्षेत्र की जनता उनको जिता कर लाती है तो क्षेत्र में पिंक टॉयलेट कराएंगे। उनके में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहाँ आने वाले कारोबारियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनकी इस परेशानी को देखते हुए इलाके के अंदर ही कोई पार्किंग की व्यवस्था भी करेंगे। जो है वो वोट बांटने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये नैरेटिव बहुत पुराना हो गया। आखिर इस जमहूरियत में हमारा भी हक़ है। हम भी चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हो, हम भी ऐवानों में बैठें, हम भी वो सरकार की तमाम जिम्मेदारियां अदा करें जिसको और लोग अदा कर रहे हैं। इन नाम नेहद पार्टियों ने हमें किसी भी इम्पोर्टेंट इशू पे पौधे पे रखा ही नहीं है। ख़ास तौर से जो मुसलमानों से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका अरविंद केजरीवाल ने वो हाल किया है कि उर्दू एकेडमी में ना उर्दू बोल सकता है, ना पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, ऐसे शख्स को उर्दू का सरबराह बना दिया। उर्दू सेल ख़त्म कर दी। उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट उन्होंने जो है वो आधा भी नहीं किया, इवन 15% किया है। इसी तरीके से हज कमेटी का हाल है। यही हाल उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन का किया। माइनॉरिटी कमीशन में डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब आ गए थे, उन्होंने जो इशू उठाए तो इशू से इतने घबरा गए अरविंद केजरीवाल कि एक ऐसे शख्स को भेज दिया जिसकी अहलियत बिल्कुल दूर दूर तक मैच नहीं करती दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से। माइनॉरिटी कमीशन खुद एक आयोग है। आयोग में एक जज की कैपेसिटी का आदमी होना चाहिए। क्या जो मौजूदा जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं वो आदमी अच्छे हैं, मैं उनकी पर्सनली बुराई नहीं कर रहा हूँ। क्या उनकी ये अहलियत है, काबिलियत है कि वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बनाए जाए, या ज़फ़रुल इस्लाम साहब या कमर अहमद साहब जो पहले रहे हैं या कमाल फारूकी साहब रहे हैं, उनकी काबिलियत कहीं मैच हो सकती है? ये जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम कम्युनिटी को औकात दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके इदारों में ऐसे लोग बिठा देंगे कि जो आपके इदारों का भी सत्यानाश करेंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो लाल किले का मुशायरा है, जो तारीख़ी मुशायरा है, जश्न आज़ादी मुशायरा होता है, इस बार वो भी कैंसिल था। वो तो मजलिस ने आवाज़ उठाई, इसलिए 23 जनवरी की जगह उन्हें मजबूरन 31 जनवरी को करना पड़ा, वरना वो भी उसे खा रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी माइनस मुस्लिम है। वो कई जगह कह चुके हैं कि मुसलमान हमें वोट भी नहीं देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम बिना मुसलमान के भी जीत सकते हैं। तो हमें अब ये देखना है कि हमारी जब कदर नहीं है कहीं, जब कांग्रेस हमें किसी खातिर में नहीं रखती, आम आदमी पार्टी में किसी खातिर में नहीं रखती, तो आखिर हम अपना वजूद खुद बनाएं। ठीक है, हम हो सकता है कुछ सीटें हार जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अरे पिछले 3 मरतबा से बीजेपी काबिज है ना MCD में। अगर हमने कांग्रेस को भी दिया वोट, इसी वार्ड की बात कर लीजिए, महदूद रखेंगे इसको। नहीं, मैंने आपसे कहा ना 70 सीटें जो मैंने छाटी हैं 272 में, उसमें मुस्लिम और दलित मिक्स हैं। इत्तफाक देखें आप कि दिल्ली की जिन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे आपको नाला मिलेगा, कूड़े का खत्ता मिलेगा, वहाँ पे 2 बस्तियाँ मिलेंगी, मुसलमानों की और दलितों की। और उनके वार्ड भी इसी तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि ये 2 वोट कांग्रेस के या बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के मैनेजेबल वोट हैं। इनके लिए काम कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको मैनेज करना है। तो इसी तरीके से उन लोगों ने वार्ड बनाए हैं। यही स्ट्रेटजी अब उनके ख़िलाफ़ जाएगी, क्योंकि हमने टारगेट भी वही वार्ड किए हैं। क्योंकि उन्हीं वार्ड में कोई फैसिलिटी नहीं है, उन्हीं वार्ड में को हाशिए पे डाला गया है, उन्हीं वार्ड के लोग गरीब हैं, उन्हीं वार्ड के लोग दिल्ली में रहते हुए भी सेकंड क्लास सिटीज़न की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमने उन पे काम करके, हमने टारगेट बनाकर, उनकी जो प्लानिंग है हमारी वो ऐसी है कि उनको हम जो बाकी दिल्ली की तरह एक इज़्ज़तदार, फुल ऑफ फैसिलिटी और एक रेस्पेक्ट के साथ उनके इलाके को बना सकें, ऐसी हमने प्लानिंग की है, जिसका हमें रिस्पॉन्स गैर मामूली मिल रहा है। सदर साहब आज मौजपुर वार्ड के लिए अपना जो है रुखसार साहब के ऑफिस का उद्घाटन आपने किया है, किस तरह का मैसेज है और लगातार आप प्रोग्राम कर ही रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं ऑफिस के, लोगों का कैसा अनुभव मिल रहा है?
देखिए गैर मामूली रेस्पॉन्स है। लोग बहुत मोहब्बतों से, बहुत ही ताउन के साथ और उम्मीद भरी नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं। आज का रोड शो भी आप लोग गवाह हैं कितना शानदार रहा, जबकि अभी इलेक्शन का दौर भी शुरू नहीं हुआ, अभी आचार संहिता भी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी लोगों का जोश और वलवला देखने के काबिल था। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है और मजलिस इस इलाके की सारी सीटें इंशाल्लाह जीतेगी। AIMIM दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ इस मौके पर मजलिस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ ने कहा कि उनको दिल्ली में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, चाहे वह साउथ दिल्ली हो या उत्तर पूर्वी जिला या फिर पुरानी दिल्ली, तमाम दिल्ली के एरिया में रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि पार्टी जल्दी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कर देंगे। वहीं आज इस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मजलिस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने वार्ड में एक पदयात्रा निकाली और क्षेत्र का दौरा किया। रुखसार भाई, आज के हवाले से बता दीजिएगा, आज जो प्रोग्राम है आपका इनॉग्रेशन है ऑफिस का, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हमने आज यहाँ पर मौजपुर वार्ड के अंदर इलेक्शन का बिगुल फूका है और मैं मौजपुर वार्ड से अपनी दावेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पेश कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में आज हमने एक रैली निकाली थी, पूरी आवाम को, मौजपुर वार्ड की आवाम को हमने मैसेज दिया है कि अब हम फील्ड में आ चुके हैं, हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो सर क्या पार्टी की तरफ से क्या वादे किए जा रहे हैं आपसे? देखिए, पार्टी की तरफ से मैं आपको बताऊं, कुछ कॉमन चीज़ें हैं और कुछ क्षेत्र के हिसाब से चीज़ें हैं। सबसे पहले जिस मौजपुर वार्ड के अंदर मैं हूं, उस मौजपुर वार्ड के अंदर ये एक कमर्शियल स्पेस है। यहाँ पर 3 मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, रैक्सिन मार्केट है, जैकेट मार्केट है और लेडीज़ अंडर गारमेंट मार्केट है। इसके अलावा एक फूड स्ट्रीट भी है। मैं अगर यहाँ पर नुमाइंदा बनकर आता हूँ, अगर मुझे मुंतखब करती है पब्लिक, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर बिज़नेस को हम फ़रोग़ देंगे, डेवलपमेंट देंगे। यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, बैंक, ATMs, इसके अलावा यहाँ पर वॉशरूम्स नहीं है, पिंक टॉयलेट्स नहीं है, क्योंकि जितना भी टूरिस्ट और बिजनेसमैन यहाँ पर आता है, तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए लाइसेंसिंग, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी के लिए हम विंडो डेस्क यहाँ पे लगाएंगे और आवाम के लिए हम सुरक्षा का माहौल पैदा करेंगे, सफाई यहाँ पर कराएंगे। और हमें ये लगता है कि ये ऐसे एरिया है जहाँ पर 24 घंटे सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। सिर्फ 2-4 गाड़ियाँ चला के सफाई आप नहीं कर सकते, ये बहुत जल्दी हम यहाँ पर लाएंगे।